अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। आज हम करने जा रहे हैं ENG 502 का लेसन नंबर 7, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड सिमियोसिस। सिमियोसिस क्या होता है? ये हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हरकत का एक कह लें इल्म है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 37 की जानिब, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, उसी तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की भी टाइप्स हैं। हर टाइप पढ़ने पे उन्होंने कहा है कि आप ये बात ज़रूर दिमाग में रखें कि नॉन वर्बल जो गेस्चर्स होते हैं वो आपस में मिलकर काम करते हैं। एक इन कॉन्सर्ट में एक कॉन्सर्ट होता है, उनमें एक कम्बिनेशन होता है, उनमें एक इत्तेहाद होता है, वो एक मिल के काम करते हैं। हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, हमारा वर्बल जो मैसेज होता है उसको कम्युनिकेट करते हैं मिलकर, ठीक है। हमारे वर्बल मैसेज को रिपीट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए या कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए ये डिपेंड करता है हमारे नॉन वर्बल मैसेज पे। मतलब कॉन्ट्राडिक्ट इस वे में कह सकते हैं हम क्या कुछ रहे हैं, ठीक है, मुंह से हमारा मैसेज कुछ और जा रहा है, पर हमारे नॉन वर्बल जो गेस्चर्स हैं वो कुछ और ही स्टोरी बयान कर रहे हैं अगले को, ठीक है, इस वे में न। और इस टॉपिक में कुछ भी समझाने वाला नहीं है, आप बस एक बार पढ़ लें। बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 38 की जानिब, काइनेसिक्स। काइनेसिक्स क्या होता है? ये जी हमारी बॉडी मूवमेंट और पोस्चर्स के बारे में होता है। ये उसका एक इल्म है, ठीक है। उसे जो हमारे बॉडी मूवमेंट्स हैं और पोस्चर्स हैं वो काइनेसिक्स में आएंगे। गेस्चर्स और आर्म्स आते हैं हमारे हैंड मूवमेंट में, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे हाथों की मूवमेंट या हमारे हाथों की किसी भी तरह की नॉन वर्बल गेस्चर जो हमारा मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है अगले को, जैसे सोचते हुए हम अक्सर हमारा हाथ हमारे बालों में होता है, या इन कन्फ्यूजन के मामले में जब कंफ्यूज होते हैं हम तो हमारा हाथ हमारी गर्दन को ऐसे स्क्रैच कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह हमारे हाथ जो हम हैंड मूवमेंट गेस्चर्स ये आते हैं काइनेसिक्स में। हेड मूवमेंट आती है हमारी, जो हम ऐसे नोडिंग कर रहे होते हैं, बात करते हुए जो हम ऐसे सर हिला रहे होते हैं, वो एग्रीमेंट भी हम दे रहे होते हैं, डिसएग्रीमेंट भी देते हैं इसके ज़रिए, इंटरेस्ट भी शो करवाते हैं और बहुत सारी मैसेजेस देते हैं। पोस्चर्स भी आते हैं हमारे काइनेसिक्स में। पोस्चर्स जो हमारा बॉडी का एक पोस्चर होता है जो हम बात करते हुए किसी को देते हैं, वो असर्टिवनेस शो करता है। कि असर्टिवनेस से मुराद के सख्ती, मतलब कि एक हम बात कर रहे हैं तो हमारा बात करने का ये मकसद है कि मैंने अपनी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बात करी और वो बात अटल कर रही हूँ मैं, कि ठीक है मैं तो इससे पीछे ही नहीं हटना, मैं यही कर रही हूँ, तो हमारा एक पोस्चर एक सख्ती वाला होगा, वो असर्टिवनेस। डिफेंसिवनेस होगा, इंटरेस्ट शो करवाएगा, रेडीनेस शो करवाएगा, इंटिमिडेशन शो करवाएगा। पोस्चर्स ये काम सर अंजाम देते हैं। इसके अलावा आई कांटेक्ट जो होता है ना, वो ऑक्यूलेसिक्स में की कैटेगरी में स्टडी किया जाता है। ऑक्यूलेसिक्स बेसिकली आँखों की स्टडी है, ठीक है। आई कांटेक्ट की स्टडी है। आई कांटेक्ट में आपको, हम सबको पता है क्या क्या आता है। इसके ज़रिए जो हम अपना नॉन वर्बल मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि अब हम कोई बात कर रहे हैं, हम वो बात कंफर्टेबल नहीं है तो हम वो बात छुपाना चाहते हैं तो हम अपनी आंखों को चुराएंगे। तो ये एक हम मैसेज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं आई कांटेक्ट के ज़रिए, ठीक है, इस तरह। और इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो, उसमें क्या आता है, हमारा फॉरहेड आता है, उसमें हमारे आईब्रोज आते हैं, हमारे फेशियल मसल्स आते हैं, चेहरे के जो हमारे ओवरऑल है ना वो फेशियल एक्सप्रेशन में आएंगे। उसके ज़रिए हम क्या क्या शो करवाते हैं, हैप्पीनेस शो करवाते हैं, सैडनेस शो करवाते हैं, फियर, एंगर, ये सारे नॉन वर्बल जो हमारे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 39, हैप्टिक्स। हैप्टिक्स क्या होता है? हैप्टिक्स रेफर्स टू टच बिहेवियर्स दैट कन्वे मीनिंग ड्यूरिंग इंट्रैक्शन। ये हमारे छूने के जो तरीके हैं, ये उनके बारे में होता है हैप्टिक्स। इंट्रैक्शन के दौरान, किसी से बात करने के दौरान या वैसे ही
ये हमारे छूने के जो तरीके हैं ये उनके बारे में है। इसके मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं हमारे टच के। क्या लेवल्स हैं? फंक्शनल, प्रोफेशनल, सोशल, पोलाइट, फ्रेंडशिप, वार्मथ एंड लव, इंटिमेसी। फंक्शनल यही है जो बेसिक जो होता है टच, ठीक है। प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल सेटिंग्स में होते हैं। सोशल, पोलाइट, फ्रेंडशिप, वार्मथ एंड लव, इंटिमेसी। इसका हम आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल वो कह रहे हैं कि इसके जो होता है पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी होता है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं टच के। पॉजिटिव का क्या होता है कि पॉजिटिव जो होता है, किसी को कोई सैड है, उस लम्हे में कोई सैड है तो उसे कोई हम हमदर्दी जताएंगे, उसके सर पे हाथ रखेंगे या उसका बाजू से हिलाएंगे तो एक उसे कंफर्ट आएगा, एक उसे हौसला मिलेगा। तो इस वे में टच पॉजिटिव पावर में आता है कि ये पॉजिटिव पावर रखता है, जबकि नेगेटिव भी पावर रखता है दूसरे मराहिल में। वो क्या है? नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि अगर आप ये आपकी क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंस पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है। कैसे? जब आप किसी से हैंडशेक कर रहे हैं तो आपके हाथ कांप रहे हैं, आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है इस तरह, तो वो आगे अब तो वो ये सोचता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है या आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है या कि इस तरह इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा लीगल पनिशमेंट्स भी आपको मिल सकती हैं। इस हद तक भी ये जा सकता है। कैसे? कि जब आप किसी को टच करें उसकी मर्ज़ी के बगैर, इन अप्रोप्रिएटली, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, आपकी नीयत हो या ना हो, जब आपने किसी को गलत नीयत से या गलत जगह पर आपने टच कर दिया तो ये लीगल पनिशमेंट में आ सकता है, हरासमेंट में आ सकती हैं ये चीज़ें। टच जो होता है वेलकमिंग हो सकता है, थ्रेटनिंग हो सकता है, परसुएसिव हो सकता है। हम किसी को वेलकम करने के लिए ऐसे जब हम किसी से मिलते हैं तो हैंडशेक करते हैं, वेलकम करते हैं। थ्रेटनिंग किसी को इस तरह ही डराने के लिए, धमकी देने के लिए, जो हम कॉलर वगैरह पकड़ लेते हैं और मुंह पकड़ लेते हैं इस तरह के, तुम ना अपनी हद में रहो। इसके अलावा परसुएसिव के किसी को कायल करने के लिए। फ्रेंडशिप वार्मथ में क्या होता है? फ्रेंडशिप वार्मथ लेवल में ये जो कह रहे हैं, सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि ये कह रहे हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है टच इसमें और बहुत एम्बिगुअस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है। कैसे है जी? सबसे पहले तो फ्रेंडशिप वार्मथ लेवल में जो टच होता है वो मेंटेन करता है आपके रिलेशन को, ठीक है। पर्पस उसका ये होता है और ये कम्युनिकेट करता है आपस में आपके क्लोजनेस को, लाइकिंग को, केयर को एंड कंसर्न को, ठीक है। इसके अलावा कंफ्यूज इसमें क्या होता है कि अक्सर मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मतलब तरीके होते हैं टच करने के। किसी का कोई किसी तरीके से टच करता है फ्रेंडशिप में, कोई किसी तरीके से। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ को कंफर्टेबल समझते हैं तो अगला भी इस चीज़ को कंफर्टेबल समझे, ठीक है। या आजकल के मिसाल के तौर पर मैं आपको ये मिसाल देती हूँ, जैसे आप 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 प्यार से आगे निकल चुके हैं और वो फ्रेंडशिप लेवल तक किया, तो आप तो उसे इस वे में टच करेंगे ना, तो वो चाहे कंफर्टेबल ना हो, तो ये इस वे में एम्बिगुअस है, ठीक। इसके अलावा लव इंटीमेसी लेवल पे क्या होता है? ये मोर पर्सनल होता है, बहुत ज़्यादा आपके करीबी लोगों के दरमियान होता है ये लेवल, ठीक। कौन कौन से लोग आते हैं आपके क्लोज, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड। ये ऊपर वाला जो था ये तो कि वो लोग थे कि बस आते जाते हैंडशेक कर लें, इस्लाम दुआ वाले फ्रेंडशिप होते हैं ना, ये वो। नीचे वाला जो बेस्ट फ्रेंड जिससे आप गले तक मिल सकते हैं। अब इन लोगों को क्या पता कि पाकिस्तानी तो हर आते जाते से गले मिलते हैं, वो चाहे हमारा पक्का दोस्त हो या ना हो। खैर, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लोज फैमिली मेम्बर्स, रोमांटिक पार्टनर्स के दरमियान। और इसके अलावा अदर कॉन्टेक्स्ट भी होते हैं टच करने के। अदर कॉन्टेक्स्ट क्या हैं? खेलने के दौरान आर्म रेसलिंग या स्लैपिंग, मतलब किसी को थप्पड़ मार देना। और कन्वर्सेशन के दौरान जब एक दूसरे को मतवज्जा करने के लिए कोई ऐसे हाथ लगाता है या कोई और टच करने के तरीके कन्वर्सेशन के दौरान, ठीक। ये अदर कॉन्टेक्स्ट में है। इसी के साथ होता है हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म।
नेक्स्ट और टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी। किसी को मज़ीद कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।